अपने बड़े भाई के रास्ते चलते पर जो चलना शुरू कर दिया है ये नहीं चलेगा। आप चले फिर मजदूर टेम्पो वालों को तंग किया जा रहा है 20 बरस के बाद। ये कुशासन आपके टाइम में फिर शुरू हो गया है। क्या बताते हैं कि गरीब का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़े, गरीब मजदूरी करके जिंदा रहे। समझे? चुनाव आते आते कि 15 साल 20 साल की खटारा गाड़ी को सरकार को हटा दो। रूट परमिट, कलर परमिट, फलान परमिट, चिलान परमिट, जहाँ देखो 10,000 का चालान, डंडा मार मार के। कोई देखते भी नहीं कि लेडीज की गाड़ी है। ये देखिए हालत क्या है दोनों तरफ से। देखिए जब वो बच्चे हमको हाथ देंगे कि अंकल हमको अपने घर तक लेते चलिए, राजापुर बोरिंग रोड कहीं लेते चलिए, मजबूरन हमको यह कहना होगा कि नहीं 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 नहीं। हमको तो लगता है कि सब ठर्रा पी के सूता हुआ है। हाँ, आए दिन घर में बीवी से लड़ाई होता है, शादी कोई नहीं करे। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। आपको बता दें 1 अप्रैल से बच्चे ऑटो टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे, ये नियम लागू हो चुका है। इसको लेकर ऑटो चालक लोग जो है धरना प्रदर्शन पे गर्दनी बाग में मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या सरकार पहले सूचना दी थी, कैसे देखते हैं, कैसे चलाएंगे घर। चलिए इन लोगों से सीधी बातचीत करते हैं। क्या लगता है जो सरकार का ये एक चीज सबसे बड़ी बात है, सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से पहले थे लालू जी के संगे, लालू जी की सरकार ने इसी तरह से तलाशा किया था 20 वर्ष पहले। एक ही टेम्पो ड्राइवर चालकों ने, मजदूरों ने जब अत्याचार चला, लोगों ने वसूली करता था और रंगदारी करता था, टांगा टू सीटर के माध्यम से इस ड्राइवर को तंग किया गया। हम लोगों ने आंदोलन किया। उस जंगल राज में भी, अंधेरा में भी हमारे मजदूरों ने रोशनी जला करके बीजेपी के तीनों विधायक जिताते रहा और अंतिम तक उसको हम लोग विदाई किए थे। यही इसी तरह से नीतीश कुमार जी को भी सिखा रहे हैं, समझाना चाहते हैं कि देखिए आप अपने बड़े भाई के रास्ते चलते पर जो चलना शुरू कर दिया है ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा इसलिए नहीं चलेगा कि आपने अपने बड़े भाई का जो काम देखा है और के बाद आप विदाई भी देखे हैं। तो अब देखिए उसी के रास्ते पर आप चले, फिर मजदूर टेम्पो वालों को तंग किया जा रहा है 20 बरस के बाद। घर कैसे चलाइएगा? घर चलाएंगे, अरे घर हम अपने खून पसीना से सरकार को चलाया है 20 वर्ष से। नीतीश कुमार को संघर्ष करके जिताए लेकिन आज उनके लोग गृह विभाग उनके पास है और परिवहन विभाग मिल करके, जैसे लालू जी के टाइम में पूरा ऑटो मजदूरों का विरोध पूरा रोड पर करते थे, लोग तंग करते थे, उसी तरह से याद करिए नीतीश जी। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी आवाज द्वारा याद करिए आप अपने 20 कुशासन का जो नाम लेकर के पाए हैं। ये कुशासन आपके टाइम में फिर शुरू हो गया है। क्या बच्चे सुरक्षित नहीं थे? बच्चे सुरक्षित पूर्ण है। अगर सुरक्षा नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ सुरक्षा का। अगर सुरक्षा नहीं होता तो आज जो 40 बरस से ऑटो चल रही स्कूल में नहीं चली होती। आपका आंख बंद था, सुरक्षित क्यों नहीं है? ये हमको सुनिए, ये डीएम आदेश लगाए हैं। अरे चुप बताते हैं, सुन लीजिए। सुरक्षा का नाम सिर्फ दिया गया है। ये विधायी संघर्ष इसलिए जगाया जा रहा है, चुनाव में कुछ ना कुछ लगता है कि इनको जाने वाली बात है। विपक्षी भी इसमें कुछ मिले हुए हैं, आंदोलन चाहते हैं पूरा पटना में, राजधानी में जब आंदोलन होगा तो पूरा बिहार में मैसेज जाता है। और ये मैसेज अब नीतीश कुमार के प्रति जा रहा है कि आप जगह नहीं, ये फोटो खिंचवा निकाल दिए हैं, जगह जगह फोटो खींचता है, सुरक्षा की बात बोलते हैं। तो हम पूछते हैं उनसे, जब सुरक्षित नहीं थी तो 20 वर्ष जब पहले जब ऑटो चल रही थी, आप रोक क्यों लगाए? आप रोक लगाना चाहिए था ना। अरे ये रोक लगाने का एक तरीका है। ये हमको हवाला दे रहे हैं कि 3 साल में, सुन लीजिए भाइयों, ये किस लिए लगाया गया साथियों? 3 दिन कह रहे 3 साल में 3 दुर्घटना हुआ है। ये हमारे डीएम साहब हमारा जो है कल मीटिंग में सिखा रहे थे। और उसको 3 दुर्घटना को 7 बच्चे मर गए, 10 बच्चे जख्मी हुए 3 साल में। मात्र 3 साल में? मात्र 3 साल में। 3 साल मामूली नहीं होता है। 3 दुर्घटना 3 दुर्घटना ऑटो का होती है 3 साल में। मेरी बात सुन लीजिए। हम तो कहे कि रोज जो है 300 बस लड़ती है, तो आप क्यों न बंद कर देते हैं साथियों? ऑटो के साथ ही क्यों? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोज कल भी एक भान, स्कूल भान जो है कल मुजफ्फरपुर में एक भान ऑटो और बस टकरा गई है, उसमें 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस क्यों नहीं बंद कर रहे हैं साहब? अरे भान क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? ये सिर्फ गरीब
दूसरा चीज रिक्शा, कहते हैं रिक्शा चलाने वाला पसीना से बिहार को सींचा है, ये हम मजदूर का देश बिहार है, समझे। और ये भान से और कार से पहुंचा, कौन बच्चों को पहुंचाएगा? जो मंत्री होते हैं उनके घर के गाड़ी होते हैं, उनके मजदूर के भी गाड़ी होता है, उनका बच्चा चला जाएगा। ये डीएम साहब जो बैठ के आदेश दे रहे हैं ऑफिस में, इनका भी घर का गाड़ी होता है, ऑफिस का गाड़ी होता है, इनको बच्चे स्कूल में चल जाएगा। वो चाहते हैं कि गरीब का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़े, गरीब मजदूरी करके जिंदा रहे, समझे। ये कहते हैं शिक्षा देंगे, कौन सी शिक्षा? ये लोगों ने हम गरीबों को मूर्ख बना के रखा है और मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। ये तानाशाही है, ये प्रशासनगिरी है। सरकार ने बात करने की कोशिश की थी प्रतिबंध लगाने से पहले। सरकार 10 माह में चुनाव है, सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा, चूंकि गृह विभाग, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, गृह विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथ में है और उन्होंने प्रशासन द्वारा पूरे रोड पर वसूली शुरू करवा दिए फोटो खींचने के तरीका से। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आंख खोलिए, बुढ़ापा में सुत मत जाइए, और जो भक मर लेना आपको, वो भक का नशा टूटेगा आपको, क्योंकि मजदूर अब रोड पर आ गया है, आपको नशा फाड़ कर रहेंगे। हम लालू जी के सरकार को विदाई किया था आरजेडी का, हम मनाएंगे। अगर मेरी बात आपने नहीं सुना, सुनिए, अगर जो है, अगर मान लिया गाड़ियां सुरक्षा है, तीन दुर्घटना हुई, तो ये जिम्मेवारी किसकी, प्रशासन का है या नहीं? अगर हम गलत कर रहे हैं, हम मेरे चालक गलत कर रहे हैं, ओवरलोडिंग लाद रहे हैं, अगर ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे, तो सुरक्षा का जवाब प्रशासन का होता ना है। तो आपने 3 साल में क्या उपाय किया? आपने कभी ओवरलोडिंग के रोकने का काम या ढंग से चलने का स्कूल में जाके किया? आप लोग नहीं किए। इसलिए आपका काम है जनता के लिए, जनहित में आपको जनता के हित को देखते हुए यह ऑटो को चलाना चाहिए। और सुरक्षा से कैसे चलेगी, इसको बैठक मीट करके वार्ता करनी चाहिए, जल्द से जल्द वार्ता करनी चाहिए, ताकि जनता आपको चुना विकास के लिए, अच्छे काम के लिए, आप अच्छा काम कीजिए। लेकिन कुछ लोग जो आपको बहकावे में आ गए हैं और लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट नीतीश कुमार से कहता हूँ कि आप जगिए और उनको खोजिए कि कौन लोग ऐसा नियम लागू कर रहे हैं, और सही ढंग से कीजिए, जनहित में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए, ताकि आम लोगों को भी सुविधा मिलेगा। और नहीं तो इस गर्मी में अगर बच्चे बैग लेके धूपा चलते हैं तो मूर्छित भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रोड का गाड़ी बच्चे को नहीं बैठाएगा। अगर किसी स्कूल का छुट्टी होता है, तो चाहे ऑटो या कोई रिक्शा गाड़ी हो, अगर वो बैठाता है तो 3 या 4 बच्चे बैठ जाएंगे। तो 3-4 बच्चे अगर बैठ जाते हैं उस गाड़ी में, तो वो तो फोटो खींच लेगा, 5 रुपए पसीने बहा देगा और गाड़ी का फोटो, गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो जब गाड़ी, फिर बच्चे कैसे चलेंगे जब बताइए? तो चलिए, आपके बातों को पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है। क्या लगता है सरकार का ये जो नियम लागू हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि बिहार की जो सरकार है, ये निरंकुश हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है, एकदम हो चुकी है। इनका जो विभाग है, परिवहन विभाग, दिन प्रतिदिन तरह तरह के नियम ला रही है, जिसके कारण जो स्वरोजगार कर करके अपने परिवार का जीविका चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायिक वाहन के लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपने देखा होगा हाल में कि परिवहन विभाग ने एक फरमान जारी किया है कि 1 अप्रैल से स्कूल में जो ऑटो और ई रिक्शा है वो बच्चे नहीं ढोएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे नहीं ढोएंगे तो क्या ईंटा पत्थर ढोएंगे? मैं सड़क पर चलने वाले गाड़ी है हमारा, और हम ठेका परमिट से चलते हैं। हमारा काम है पैसेंजर को बैठाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। उसमें स्कूली बच्चे भी आते हैं, आम आदमी भी आते हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चे असुरक्षित हैं उसमें। क्या लगता है, तो बच्चे सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि सुरक्षा की जब बात करते हैं तो जितना सुरक्षा बच्चे की होनी चाहिए, उतने बड़ों की भी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का भी जान ही होती है और बड़ों का भी जान ही होता है। और दुर्घटना को अगर कारण ही मानते हैं, तो क्या हवाई जहाज क्रैश करेगा तो क्या हवाई जहाज को प्रतिबंधित कर देंगे? क्या रेल दुर्घटनाएं होगी तो क्या आप रेल को बंद कर देंगे? क्या
बड़े वाहन, ट्रक, बस, 4 चक्के वाहन अगर धक्का लगेगा तो क्या आप उसको बंद कर देंगे? तो क्या बच्चे सुरक्षित नहीं थे? तो ये मैं वर्षों से इस लाइन में हूँ। हाँ। मैं इस व्यवसाय से खुद जुड़ा हूँ। मैं कम से कम 35 वर्ष से बच्चों को ले आता हूँ ऑटो से। आज तक तो किसी तरह का दुर्घटना नहीं हो पाया। ये तो एक महज संजोग होता है दुर्घटना, कोई जानबूझ करके धक्का नहीं मारता। तो इससे आमदनी पर तो असर पड़ चुका, आप क्या द्वारा पड़ेगा? हमारा गाड़ी बंद हो चुका है 1 तारीख से। हमारा गाड़ी घर में पड़ा हुआ है। हम कैसे बच्चों का खिलाएंगे, कैसे पत्नी को खिलाएंगे, कैसे घर का किराया देंगे, कैसे बैंक का किस्त देंगे? हमको इसकी चिंता पड़ेगी। सरकार सुनेगी लगता है? देखिए, सरकार सुने या ना सुने, लोकतंत्र में हम अपनी बात को धरना के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और हम आग्रह करेंगे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से और परिवहन सचिव से कि हमारी बात को आप गंभीरता से ले और जो सुरक्षा के मापदंड होते हैं, जो सिटिंग कैपेसिटी कहता है, उसको तय करें। हम उसके मुताबिक चलने को तैयार है। हम यातायात नियमों का पालन करने को तैयार है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। लेकिन ये मामला कहाँ से आता है? ये मामला आता है स्कूल माफियाओं के द्वारा आता है। स्कूल माफियाओं के द्वारा? ये स्कूल माफियाओं के द्वारा रची गई एक साजिश है। जो परिवहन विभाग को खरीद कर करके छोटे छोटे व्यवसायिक वाहन जो स्कूलों में अपने चला करके बच्चों को लालन पालन करती है और सेवा कर देती है, वैसे लोगों के रोजगार पर सीधा हमला है। उनका व्यापार कैसे चले, उनका स्कूल कैसे चले, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे चले, जो टाई से लेके बैच तक, टोपी से लेके मोजा तक, स्कूल बैग तक, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, सारा चीज बेच करके एक व्यापार बना के शिक्षा को रख दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपसे हमारा, क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या होगा? अगर नहीं मानेगी तो जैसे उन्होंने एक आदेश निकाला है कि 15 साल के बाद गाड़ी खटारा हो जाती है और गाड़ी को हम बंद कर देंगे, तो हम लोग भी तय कर लेंगे चुनाव आते आते कि 15 साल 20 साल की खटारा गाड़ी को सरकार को हटा दो। जय राम जी की। ये नियम लागू हो चुका है, कैसे देखती हैं? खराब लग रहा है सुन के। खराब लग रहा है सुनकर? जी, हमारे घर में खुद हमारे ससुर जी हैं जो बहुत बुरे बुजुर्ग हैं और वो काम कर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे के ढो रहे हैं और उससे हमारा कम से कम किराया का मेंटेनेंस हो जाता है। कैसे करिएगा आप किराया का मेंटेनेंस? दिक्कत है, सोच में पड़े हुए हैं। अब वो तो उनका भी किराया हमें ही जुटाना पड़ेगा। आपको ही जुटाना पड़ेगा? जी, हमें ही जुटाना पड़ेगा। क्योंकि जिस घर में रहते थे उसी का मकान मालिक का बच्चे को हम लोग, हमारे पापा जी ससुर जी ढोते थे। अब वो बंद हो जाएगा तो मकान का किराया हमारे ऊपर आ जाएगा अब से। तो क्या लगता है सरकार जो ये नियम लगाया है, इससे पहले सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी ऑटो रिक्शा चालक जो हैं उनसे? बिल्कुल करनी चाहिए थी। कहते हैं महिला सशक्तिकरण बना रहे हैं, ये क्या सशक्तिकरण है? हमारे समाज मानते हैं आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, लेकिन हिम्मत तो कहीं ना कहीं से तोड़ी जा रही है। हिम्मत तोड़ी जा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें मानते हैं, हम एक लेडीज हैं, हमें नहीं डिस्टर्ब किया जाता है। मतलब अपना स्वार्थ के लिए तो नहीं जीना चाहिए हर किसी को, सबके हक, सबके बराबर चलना चाहिए। ये 20,000 ड्राइवर हैं, ये हम कर लेंगे मैनेज, लेकिन ये 20,000 ड्राइवर कहाँ जाएंगे? रूट परमिट, कलर परमिट, फलान परमिट, चिलान परमिट, जहाँ देखो 10,000 का चालान, 10-10 हज़ार। एक ऑटो वाला 500 रुपया कैसे पूरा दिन में पूरा करता है, वो हमसे कोई आके पूछे। लोग बोले थे कर्जा लिए हुए हैं, कैसे चुकाएंगे? बिल्कुल, हम खुद 6 लाख कर्ज में हैं। कैसे चुकाएंगे? और वो देते देते आज हम कहाँ पे हैं, जो क्योंकि किसी को जवाब देते देते हम लोग थक चुके हैं कि कैसे उस कर्ज को तोड़ेंगे। और ये रोक टोक रोज हर रोज नियम। अभी हमारी एयरपोर्ट में जाके देखिए, 500 मीटर चल के पैसेंजर लेके आते हैं, सवारी बाहर आते आते कहते हैं हम तो ओला से नहीं चले जाएंगे, जो हम इतना पैदल चलेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं तो हमें दिक्कत की जा रही है ना। ये पटना स्टेशन पे देखिए, गोलंबर घूमते समय देखिए क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ना ही एक पार्किंग का सुविधा है, ना ही कुछ है। जिधर देखो डंडा मार मार के गाड़ी का बुरा हाल कर रखा है। देखिए गाड़ी का कितना बुरा हाल है हमारा। देखिए डंडा मार मार के
डंडा मार मार के, कोई देखते भी नहीं कि लेडीज की गाड़ी है। ये देखिए हालत क्या है, दोनों तरफ से देखिए। हाँ, आ जाइए इधर, आ जाइए। दोनों तरफ से देखिए सर, देखिए हमारे गाड़ी का कैसे डंडा मारा जाता है। देखिए कहाँ पे गाड़ी चलाएंगे, कहाँ पे? वो तो बोलते सर हमें भी डंडा मार रहे हैं, तभी मारा जाता है, क्या करिएगा। ऐसे हालत से हम लोग गुजर रहे हैं। तो सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की थी क्या पहले? बिल्कुल नहीं, कोई खबर नहीं, सिर्फ हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, मोबाइल में मैसेज आ रहा है, ऐसे ऐसे खबर है, कलर कोड चलेगा, जिसका परमिट है वो चलेगा, फलान पैसा देना होगा तो कलर कोड मिलेगा। ये सब समस्या आ रही है। सुरक्षित थे क्या, क्या लगता है आपको? बच्चे काफी सुरक्षित थे। हम खुद स्कूल से PCS का बच्चा ढो रहे थे, खुद हमारा वो भी छूट जाएगा। तो सरकार ने क्यों ये नियम लागू किया होगा? कह रही थी सरकार की दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे बच्चे। नहीं, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो रही थी। स्कूल के बच्चे CNG, स्कूल वाले खुद अपने CNG बस पूरा भर रखे हैं। हर जगह इतने बड़े लोगों को बड़े सुविधा मिल रही है, बड़े लोगों की बड़ी सुविधा मिल रही है। अभी आप सरकार बोलते हैं हमेशा गरीबों को देने के लिए नहीं है, लेकिन जाके देखिए नगर निगम का बस कितना रोड पे दौड़ रहा है। जाइए देखिए, पता करिए, स्कूल में जाके पता करिए। एक स्कूल वाला कितने सारे बस लगा रखे हैं, तो उनकी बस बंद हो जाती है, तो हमारी ऑटो को तो दबाएंगे, तभी तो उनके बच्चे उनके स्कूल के बसों में जाएंगे। कर्जा कैसे चुकाइएगा? कर्जा क्या चुकाना, अब जैसे चल रहा है सीधा जवाब देते हैं कि कमा के ही न देंगे, जान नहीं न देंगे, या चोरी नहीं न करेंगे, काम होगा पैसा देंगे, धीरे धीरे करके सबको शांत करते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है इस धरना को, तो कैसे उसको देखिएगा आप लोग? सब भाई बंधु का मेल, जैसा रहेगा फैसला हम भी उसमें तैयार हैं। जैसा होगा उसमें तैयार है। हाँ, चलिए बोलिए। ये सूचना देना चाहिए। मैं महानगर ऑटो चालक संघ बिहार पटना का महासचिव राजेश चौधरी। मैं आपके सामने एक गजट की कॉपी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखेंगे, ये गजट देखेंगे कि वर्ष 2020 सितंबर के महीने में परिवहन विभाग के द्वारा ये लाई गई, और इसी का हवाला देकर के आज इतनी बड़ी आदेश निकाली गई। और उस आदेश में स्पष्ट ये कहा गया है कि स्कूल बच्चों को, स्कूली छात्रों को, स्कूली बच्चों को ऑटो चालक नहीं बिठाएंगे, उनको अपने ऑटो पर बैठा के स्कूल तक नहीं ले जाएंगे, या एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक भी नहीं छोड़ेंगे, जैसा ये आदेश कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो हमारा यहाँ सवाल है कि आज आपने कहा है कि ऑटो और ऑटो चालक स्कूली बच्चों को नहीं बैठाएंगे क्योंकि असुरक्षित है। तो जब यह गजट बन रही थी तो सरकार ने कंपनी को क्यों नहीं कहा कि भाई इतने मानक को पूरा करके ही ऑटो दो, तभी हमारे बिहार में आपके ऑटो की एंट्री होगी। कंपनी बनाई, आपने ऑर्डर किया, एजेंसियों ने बेचा, हम गरीबों ने खरीदा, सरकार ने कोई मदद नहीं किया। हम प्राइवेट वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर के ऑटो का खरीद किया। क्यों? अपने पेट भरने के लिए, अपने रोजगार को करने के लिए, क्योंकि हम लोग सब बिहार के नागरिक हैं, बेरोजगार हैं। आप जानते होंगे पूरे देश में बिहार की क्या छवि है। बिहार की छवि है कि बिहार से नंबर 1 की स्थिति में लेबरों की सप्लाई होती है। तो सप्लाई, तो ये सरकार रोजगार नहीं देती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आपने सुना होगा कि बिहार लेबर सप्लाई करने में नंबर 1 है। सरकार को प्रतिबंध लगाने से पहले क्या करना चाहिए? सरकार को प्रतिबंध लगाने से पहले इस तरह का तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। आम लोगों से, ऑटो संघों से जब कोई कानून बनता है तो सुझाव मांगे जाते हैं। हम लोगों से सुझाव क्यों नहीं मांगा गया? कल डीएम साहब से बातचीत हुई थी आपकी? हम लोगों के डीएम साहब से बातचीत नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय की अध्यक्षता में जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें सभी ऑटो संगठनों के साथ बैठक हुई। उसमें इसी मानक का हवाला दिया गया। तो हम लोगों ने कहा कि ये 2020 का कानून है, CNG ऑटो आपने 2019 में इम्प्लीमेंटेशन किया, उसी समय आपने कंपनी को क्यों नहीं कहा? आपने रजिस्ट्रेशन के समय हमसे 15 साल का टैक्स लिया, मैंने दिया ना। अगर ये मानक कंपनी पूरी कर दी होती तो हम वो गाड़ी खरीदते ना, हमारा कॉस्ट कुछ बढ़ जाता। लेकिन हम ये मानक कहां से पूरा करें? हम कैसे पूरा करें? आप अगर एक सामान खरीदते हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जिला उपभोक्ता फोरम में। लेकिन हमारे सामने समस्या है कि हमने एक ऑटो को खरीदा, हम कहां जाएं? सरकार नहीं सुनेगी तो अगला कदम? सरकार नहीं सुनेगी तो हम तमाम ऑटो चालक, ये मेरा नहीं, ये सभी लोगों का आक्रोश आपने देखा होगा, क्योंकि लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सिर्फ पटना का नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है। आपसे मेरा सवाल, और आप इसको देखेंगे कि सरकार ने अगर यह आदेश निकाला तो प्राइवेट स्कूलों में तो कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार की खुद की जो स्कूलें चल रही हैं उनके बच्चे कैसे आते जाते हैं? सरकार ने कभी इसका आकलन करने का प्रयास किया? आपने देखा होगा कि बांकीपुर गोलघर के पास सरकारी स्कूल है, शास्त्री नगर में सरकारी स्कूल है, हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं। वो सभी बच्चे ऑटो से
सफर करते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप आज जाइए और स्कूल के सामने देखिए कि वो बच्चे सड़क पर चलने वाले ऑटो पर बैठ के खुदरा किराया देकर सफर करते हैं। लेकिन इस आदेश में यह कहा गया है कि जब वो बच्चे हमको हाथ देंगे कि अंकल हमको अपने घर तक लेते चलिए, राजापुर बोरिंग रोड कहीं लेते चलिए, मजबूरन हमको यह कहना होगा कि नहीं 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 नहीं, हम आपको नहीं ले जा सकते। जबकि एमवी एक्ट के कानून में यह कहा गया है कि अगर हमारा ऑटो खाली है और हम जा रहे हैं तो कोई भी यात्री अगर हमको हाथ देता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते, हम उसको गंतव्य तक छोड़ेंगे, हम उसको सेवा देंगे। तो सरकार का यह आदेश सरकार के ही एमवी एक्ट कानून का कहने का उल्लंघन करता है। ऑटो चालकों से बातचीत हो रही थी तो वो बोले ऑटो ही क्यों, वैन, बस ये क्यों नहीं? ये हमारे चालक है, सबकी अपनी समझ होती है, सभी लोग क्या करते हैं मैं उस पर नहीं जाता हूँ। जो सरकार का कानून कहता है, जो सरकार का आदेश कहता है, मैंने उस पर अपनी बातों को रखा है। और सरकार का जो आदेश है यह कहीं न कहीं तानाशाही पूर्वक लिया गया निर्णय है, बड़े बड़े कॉरपोरेट के दबाव में लिया गया निर्णय है। इससे पूरे बिहार में लाखों ऑटो चालक, लाखों आम लोग प्रभावित होंगे। कैसे चलाइएगा? यही तो बात है, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आज हम स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकते, हम असुरक्षित हैं। कल आप कह दो महिला को नहीं ले जा सकते, हम असुरक्षित हैं। परसों कह दो सीनियर सिटीजन को नहीं ले जा सकते, हम असुरक्षित हैं, ये यात्रा असुरक्षित है। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपने इसमें क्यों नहीं तय किया कि हम किसको ढोएंगे? रोड़ा पत्थर ढोएंगे, सोन नदी से बालू ढो के लोगों के घर पे पहुंचाएंगे, सब्जी बोरा हम लाद नहीं सकते क्योंकि वहां हमको फाइन किया जाता है। तो हमको तो बताइए कि हम करें क्या? सरकार कोई रास्ता नहीं दिखाया रोजगार? सरकार की तरफ से यही रास्ता दिखाई जाती तो ये धरना करने का आयोजन, ये धरना जो हो रहा है ये होता क्यों? तो हम अपने इस धरना में आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए हम डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। इन सभी लोगों से पूछिए। आज यहाँ मौजूद है तो कैसे आज का कमाई होगा? समस्या यह है कि हमारी रोजगार ही जब बंद हो गई, सरकार जब ये रोजगार भी दे रही है तो क्या पूछी है कि आप ऑटो बैंक से लो, मैं मदद करता हूं? नहीं, हम तो मजबूर है ना, क्योंकि हम गरीब हैं। हमने प्राइवेट वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया, उस कर्ज के पैसे से सरकार को टैक्स दिया, सारा चीज सरकार लेके अपनी तिजोरी को भर लिया। चुकाइएगा कर्ज? आज कहा था और तब सरकार अब कहती है कि हम तो चलने नहीं देंगे जी, आपके लिए स्कूली बच्चों को ले जाना असुरक्षित है। तो फिर सुरक्षा कैसे हो? कर्ज कैसे चुकाइएगा? अगर हम इस तरह से सड़क पर आएंगे तो ये समस्या हमारे साथ तो है ही, साथ साथ उन कंपनी को, उन प्राइवेट वित्तीय संस्थानों को भी इस बात के लिए हम, या आप समझ सकते हैं कि जब चालक आप कमाएंगे ही नहीं तो ईएमआई कहां से देंगे, उनका भी लोन डूबेगा। तो ये बड़ी समस्या सरकार के द्वारा क्लियर की गई है। हम मांग करेंगे सरकार से कि अविलंब इस आदेश की वापसी हो, और अगर सरकार को किसी भी तरह का इससे संबंधित कोई बातचीत, कोई नियम बनानी है तो हम सभी संगठनों के राय को ले, क्योंकि वर्ष 2012 में हम लोगों ने देखा है माननीय पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश जारी किया गया कि ओवरलोड नहीं चलेंगे। हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो गैरकानूनी है, लेकिन वो पीआईएल, क्या उस समय यह डिस्कशन नहीं हुआ ही होगा। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी नहीं किया गया कि ऑटो चालक स्कूली बच्चों को नहीं ढोएंगे। लेकिन सरकार आज क्या कर रहा है वो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैया है। सरकार को इस आदेश को वापस लेना ही चाहिए, और लेना होगा, नहीं होगा तो हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष करेंगे। क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है कि सब ठर्रा पी के सूता हुआ है। हाँ, ये कोई निर्णय लेने का मतलब है, जानते हैं क्या हवाला दिया गया कि एक टेम्पू दुर्घटना हो गया है तो उसका हवाला दिया गया कि टेम्पू में दुर्घटना हो गया। अरे दुर्घटना क्या चीज नहीं होता है, ट्रेन दुर्घटना होता है, बस दुर्घटना होता है, प्लेन दुर्घटना होता है, प्लेन में काला सफर करता है मंत्री साहब। आए दिन घर में बीवी से लड़ाई होता है, शादी कोई नहीं करे, कोई हवाला के ऐसा बात बोलता ना कि दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना काची ना होता है। आज नहीं कमाइएगा तो कैसे चलिएगा? आज कैसे चलेंगे? वही का सिरा भाड़े से क्या होगा? शाम तक भूखा रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद गिरी हुआ, ई रिक्शा यूनियन पटना बिहार। मेरा कहना यही है, सरकार से जब हमने ऑटो लिए, ई रिक्शा लिए, कोई भी वाहन लेते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं? टैक्स को पूरा अपना लेकर वो हमको देते हैं। जब हमसे पूरा टैक्स ले लिए, सब चीज ले लिए, तो व्यवस्था पहले नहीं दी। आज एक बैग बोलते हैं स्कूल का बच्चा नहीं बैठाना है, स्कूल के बच्चा पर आपको प्रतिबंध किया जा रहा है, तो हम किसको बैठाएंगे? इसमें आम पब्लिक जो है, जितना पेरेंट्स लोग हैं, मान के चलिए हम गाड़ी चलाते हैं, हम खुद से ही रिक्शा चलाते हैं, हमारे बगल का पड़ोसी है जिनको कहीं जाना रहता है तो बोलते हैं तनी भैया हमारा बच्चा के स्कूल छोड़ दीजिएगा, वो तो मेरे ऊपर विश्वास कर चले जाते हैं। आप लोग खुश है ना? खुश है ना? खुश है, इसमें खुश रहने की ही बात क्या है? अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तो आज धरना से चालू हुआ है, इस समस्या कहाँ जाकर खत्म होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। सरकार कहती है बच्चे सुरक्षित है, उसमें असुरक्षित कैसे है? तो सुरक्षित किस में है? बस पलट गया कल मुजफ्फरपुर में,
स्कूल बस ना था जी। कौन सा गाड़ी है जो स्टैंड नहीं करता है, नहीं पलटता है? 4 व्हीलर में नहीं मरता है आदमी? कौन सा गाड़ी में नहीं मरता है? बाइक से नहीं मरता है, ट्रेन में नहीं मरता है। सरकार जवाब देगी। इतना ट्रेन जो पलटी मारा है, इतना ट्रेन जो पलटी मारा है, इतना ट्रेन जो टकराया है, सरकार जवाब देगी इसका? कैसे हुआ? ट्रेन तो अपना पटरी पर चलती है, उसमें तो जाम नहीं है, फिर कैसे हो जाता है दुर्घटनाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ऑटो सुरक्षित है, ई रिक्शा सुरक्षित है, तब पैदा ही क्यों किया उसको? बनाए ही क्यों? उसको नहीं बनाना चाहिए। सरकार के फैसले से हम लोग पूर्ण रूप से नाखुश हैं। पूरे बिहार में 3 घटना घटी है जिसमें ऑटो चालक का कोई दोष नहीं था। एक ऑटो चालक स्कूल के बच्चा लेके जा रहा, पीछे से डंपर मारा, डंपर वाला का दोष नहीं, ऑटो वाला का दोष दे दिया। पिकअप वैन मारा, उससे धक्का मारा, पिकअप का दोष नहीं है, ऑटो वाला का दोष है। कैसे चलाइएगा? घर चलाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, नीतीश कुमार के वोट से बहिष्कार करेंगे। हमारा परिवार का जो दुख होगा वो झेलेंगे, और क्या कर सकता है? आमदनी पूर्ण रूप से हम लोग जीरो पर आ गए हैं। जीरो टॉलरेंस का जो सिस्टम सरकार कहती है, हम लोग जीरो टॉलरेंस पर सरकार ला दिया। आप बताइए कि अब हम स्कूल चलाते हैं, स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका गार्जियन भी सक्षम नहीं है कि स्कूल बस में 2500 रुपया दे के ले जा सके। दक्षिणी क्षेत्र का जितना भी स्कूल है पूरा बाईपास क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सरकार ने बात करने की कोशिश की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीधे पुलिस विभाग का डिमांड आया कि 1 अप्रैल से बच्चा नहीं डुबाएगा। 1 अप्रैल से किसी भी तरह का बच्चा नहीं डुबाएगा। करेंगे तो जाएंगे कहाँ? गाड़ी बंद करेंगे तो जाएंगे कहाँ? हमें भी तो रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आप अगर एक तरफ से बंद कर रहे हैं तो हमारे गरीब भाइयों को हमें कहीं रोजगार दीजिए। रोजगार का कोई व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा? कहाँ रोजगार किया गया है सर? अगर रोजगार किया जाता तो यहाँ पर इतना हमारे भाई लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत गलत कर रही है सरकार, बहुत गलत कर रही है। बहुत गलत कर रही है। क्या लगता है क्या करना चाहिए था सरकार को? सरकार को जैसे चलता है वैसे चलने दिया जाएगा गाड़ी। क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन किया, क्यों रोड पर इतना गाड़ी करवा दिया? अरे परमिट नहीं देना था तो क्यों रजिस्ट्रेशन करवाया? 60,000 70,000 एक गाड़ी पर मिलता था तो गाड़ी निकलवा के खजाना भर लिया। अभी गरीब को हटवा रहा है, क्या करने हमें? इतना टैक्स दिया, उतने पैसे कहाँ जाएंगे? हम ई रिक्शा चलाते हैं, हम अपना बच्चे को खुद लेके जाते हैं। ई रिक्शा का चक्के छोटे होते हैं तो लोग कहते हैं कि ई रिक्शा पलट जाती है। ई रिक्शा पलटती नहीं है। ई रिक्शा को अरे ढंग से चलाए ना तो पलटेगी कुछ नहीं। आजकल का जो रोड सही नहीं है, रोड सही नहीं होने के कारण से गाड़ी थोड़ा सा अनबैलेंस होती है। रोड पे देखे कहीं गबरा देके भी तो खुला छोड़ जाता है। घर कैसे चलाइएगा? क्या करेंगे? भूखे गरीब आदमी कैसे जैसे चल रहे हैं, गरीबी देखा मैं। लोन नहीं चुक रहे हैं, रोड का परमिट क्यों नहीं खोजा गया? यहाँ पे 3 चक्का में बैटरी वाला गाड़ी में क्या प्रदूषण है? यहाँ पे बस हेल्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है। यहाँ पर क्या कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, यहाँ पे कोई ट्रेन का ड्राइवर है, कोई पायलट है यहाँ पे? कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? वही तो देख रहे हैं, डेली बहुत पहुँच रहा है। क्या करेंगे? गलत काम पे उतरना पड़ेगा। गलत काम में क्या करेंगे? गरीब आदमी हमको पेट में लाना, हम क्या करेंगे? गलत पे उतरना पड़ेगा भाई। बाल बच्चा परिवार का तो पेट भरना पड़ेगा ना। हम भूखा रह सकते हैं, बाल बच्चा को तो भूखा नहीं रखेंगे। बाल बच्चा क्या करेंगे? टाइम पर नियम लगा रहा है, इस बार उनको पता है इलेक्शन बस 4-5 महीने बाद है। अभी तुरंत पता चल जाएगा बीजेपी और नीतीश बाबू को ये क्या हो रहा है। नहीं देंगे वोट, नहीं करेगा उसको वोट देंगे। इतना टेम्पो है ऑल बिहार में, ऑल बिहार का कोई भी कितना परिवार है, कोई नहीं वोट देगा। देखिए जो कंडीशनिंग लगा रहे हैं, कोई नहीं वोट देगा। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे, जहां पे हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो ऑटो चालक थे, जो महिला ऑटो चालक थी, कहीं ना कहीं कह रही थी कि जिस प्रकार से हम लोगों के साथ किया गया है ये गलत है। वो कह रही थी कि कर्जा लिए हुए, घर कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा, और जो वैन चलता है, स्कूल में बस चलता है, उसको क्यों नहीं रुकवाते हैं? ऑटो वाले के साथ ही क्यों? तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे। धन्यवाद।